नमस्कार। अब तक की बड़ी खबर देखिए, कमलेश राम खेते बैदे अभी हाल जोतने के लिए रिम्स 2 जा रहे हैं। कुदाल उदाल ले देखिए पकड़े हुए हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। चारों तरफ पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से तैनात थे, रास्ता किसी तरह से ढूंढ लिए हैं। देखिए एकदम खेते बैदे में एकदम देखिए रास्ता है, एकदम जा रहे हैं। कमलेश दा, एकदम रास्ता कहाँ से ढूंढ लिए आप? देखिए हम लोग का गांव घर है। पुलिस और सरकार क्या जानती है कहाँ पर कितना, कहाँ पर क्या रास्ता, क्या गली है। और ये दर्द हम लोग समझते हैं। हमारा खेत जाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई रास्ता बना के रखा है, लेकिन जो पुलिस एक प्रकार से राज्य सरकार डरी हुई सरकार है और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया है। और किसानों को खेत पे जोतने से, रोपा रोपने से जो रोकने का जो सरकार प्रयास कर रही है, इसे लगता है कि सरकार डरी हुई है और सरकार तानाशाह हो गई है। और सरकार चाहती है कि पुलिसिया दम पर डरा धमका कर इस ज़मीन को जबरन कब्जा कर लें। तो ये आज पूरे झारखंड राज्य से कोने कोने से किसान आए हैं और अपने मांग को वहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। और नगरी ज़मीन किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं जाने देने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ से तो निकल रहे हैं, किस तरह से वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, लाठी डंडा लेके। हम लोग सब झेले हैं। हमारा इतिहास, हम लोग का इतिहास ही कहता है कि हम लोग संघर्ष करके, बलिदान देकर हम लोग अपने झारखंड राज्य को प्राप्त किए हैं। और दुर्भाग्य के कारण, ये दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हम सबको संघर्ष करना पड़ रहा है। देखेंगे पुलिस की लाठी में कितना दम है, आज हम लोग देख लेंगे। तो क्या लगता है कि लगातार जो है रोड नाकाबंदी किया गया है और आप जो है दूसरे रास्ता अपना लिए हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन आपकी तरफ नहीं आएगी? हम किसी भी कीमत पर हम खेत आज पहुँचेंगे। आज खेत जो पहुँचेंगे, रोपा रोपेंगे, वहाँ पर आज खेत जोता जाएगा। चूँकि हम लोग सरकार को पहले ही कहा है कि सरकार ये आदिवासियों की सरकार है, जैसा वो कहती है। और आदिवासी की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की विषय है। हम सब आज देखिएगा, अच्छा से चलिएगा, पगडंडी है, ठीक है। आज निश्चित तौर पर आज देखेंगे कि हम लोग खेत में उतरेंगे और खेत जोतेंगे। सरकार कितना ताकत लगा दे, सरकार नहीं सकेगा। कितना लोग आने की आशंका बताई जा रही है अपना अपना खेत में? आज देख रहे हैं, उधर दिखाइए, सरकार चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया रोड पर। लेकिन देखिए हमारे आदिवासी मूलवासी लोग, हम सब चाहते हैं कि नगरी की ज़मीन बचे, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो खेतिहर उपजाऊ ज़मीन है। और हम सब उपजाऊ ज़मीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। और हम सब आदिवासी समाज, अगर हमसे ज़मीन से हमको अलग कर दिया जाएगा तो समझिए कि शरीर से प्राण निकल जाएगा। बोल रहे हैं तो बीजेपी वाला था कि क्या बोलते हैं जिसको, क्या हम सब पहले ही कहा है कि हम लोग का जो ज़मीन है, ये ज़मीन हम लोग का शरीर में एक प्राण और दिल के बराबर है। शरीर से जिस प्रकार से दिल को बाहर कर देंगे, शरीर मर जाएगा। उसी प्रकार से आदिवासी समाज को ज़मीन से बेदखल कर देंगे, आदिवासी समाज मर जाएगा। इसलिए ये ज़मीन को बचाना है। और हम लोग ऐसे भी मर जाएंगे, ये ज़मीन नहीं होगा तो खाने हम लोग भूख से मर जाएंगे। उससे अच्छा पुलिस की लाठी खा के मरे, पुलिस की गोली खा के मरे, इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए आज पुलिस की लाठी चले, गोली चले, सब देख लिया जाएगा। आप बीजेपी वाला बोलते, बीजेपी को बोलते हैं, कांग्रेस बोल रहा है कि आप लोग विकास विरोधी है, इसलिए काम होने नहीं दे रहे हैं। देखिए हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 का हम लोग डिमांड अभी भी जो सरकार कर रही है कि रिम्स 2 बनना चाहिए, तो हम रिम्स 2 बनाने के अभी भी हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन उपजाऊ जमीन में नहीं बनना चाहिए। विकास से कहाँ विरोधी है? विकास हो, बंजर भूमि है, गैर मजरूआ भूमि है, सरकारी जमीन है, वो सब में बनाइए ना। लेकिन जिस जमीन पर एक गाढ़ा दोइन है, वहाँ बढ़िया धान होता है। अब वो गाढ़ा दोइन पे आपका नज़र होगा, बढ़िया धान पर आपका नज़र होगा, तो किसान क्या खाएगा? बिना किसान का देश कैसे चलेगा? तो सरकार को समझना चाहिए कि भाई उपजाऊ जमीन को छोड़े और बंजर और गैर मजरूआ जमीन पर इस प्रकार का विकास का काम करें। हम लोग सरकार के साथ रहेंगे। अभी आप क्या करने जा रहे हैं ये बताइए क्लियरली। अभी हम लोग हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में हम लोग हल जोते रोपा रोपने जा रहे हैं। बीच में अगर प्रशासन आपके पास पहुंच जाते तो आप डिटेन भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। हम गिरफ्तार, आज देखते हैं पुलिस क्या करती है। हम लोग देखिए, हम लोग ये सरकार जो आदिवासी मूलवासियों के नाम पर सरकार बनी है, और ये सरकार हमको अपना खेत में जोतने नहीं देगा, रोपा रोपने नहीं देगा, तो कौन सरकार रोपा रोपने देगा? इसलिए हम लोग रोपा रोपने के ऐलान पहले किए हैं। हमको लगता है कि राज्य की सरकार अगर संवेदनशील है आदिवासियों के प्रति तो रोपा रोपने देगी, हल जोतने देगी, और नहीं देगी तो जबरदस्ती किया जाएगा। उसमें क्या है, अपना खेत है, अपना खेत में रोपने से कौन रोकेगा? क्या क्या धारा लगा दिया गया है? जो वहाँ निषेधाज्ञा लगाया है, तो ये एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला रहा है। आदिवासी समाज अपना खेत में खेती भी नहीं कर सकता है, अपना दोइन में अपना खेती बाड़ी नहीं कर सकता, धान नहीं रोप सकता है।
तो समझ सकते हैं किस ओर झारखंड राज्य जा रहा है। ये तो अंग्रेज का काल है। और हमको अपना खेत बाड़ी से हमको अगर दूर रख दीजिएगा तो किस प्रकार का शासन, किस प्रकार का सरकार है? तो झारखंड गुंडाराज चल रहा है क्या? सरकार पूरी तरह से गुंडैया में आ गया है। अभी देखिए क्या आगे आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए।